हेलो फ्रेंड, अभय एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल के 45 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जामों में देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? बताइए, रॉबर्ट ब्रूस फुट एक वैज्ञानिक थे और वो किस रूप में थे? चलिए इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों दोनों थे। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? इसका आंसर बताइएगा। पशुपालन का जो प्रारंभ है कब हुआ था? तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल। मतलब कि मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? चलिए इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सी, आदमगढ़। आदमगढ़ से मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन सी, महदहा से हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। बताइए, कहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दमदमा। दमदमा से ही एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ थी, कब हुई थी? कृषि का प्रारंभ कब हुआ था? इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ही कृषि का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से ही मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सी, जौ। जौ जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अनाज था। जौ जो है वो ईरान वाले क्षेत्र में पाए जाते थे और गेहूँ ये मेहरगढ़ वाले क्षेत्र में पाए जाते थे। और जो चावल है वो कोल्डिवा में पाए जाते थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जौ। जौ को सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीपीय में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका आंसर देखिएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन जीने की प्रमाण मिले हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही
प्राचीनतम स्थायी जीवन जीने की प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन सी बागौर से ही मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग कहा जाता है? चालकोलिथ युग किसे कहा जाता है? इसका आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को ही चालकोलिथ युग कहते हैं, ताम्रपाषाण काल। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन बी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नवदा टोली जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका उत्खनन किसने किया था? इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन सी एच.डी. सांकलिया ने ही नवदा टोली का उत्खनन करवाया। अगला प्रश्न देखिएगा, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। किस रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई? तो इसका आंसर देखिएगा, ऑप्शन बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर देखिएगा, गुफाओं के शैल चित्र के रूप में प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्र के रूप में भीमबेटका प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए थॉमसन ने ही त्रियुग विभाजन किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी भीमबेटका। भीमबेटका से ही सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, गौरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था। कहाँ से गौरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था? तो इसका आंसर देखिएगा, ऑप्शन ए हस्तिनापुर से ही गौरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रख कर दफनाते थे? तो इसका आंसर देखिएगा, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण की ओर मृतकों को रख कर दफनाते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिला है, वो किस स्थान से? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बुर्जहोम से ही मानव और कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गर्तावास, गड्ढे में घर
का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बुर्ज होम से ही गर्तावास का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मंत्रालय में किसका संलग्न कार्यालय है? मतलब कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कार्य करती है। ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सी, भोपाल। भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। इसका वर्तमान में नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। अगला प्रश्न देखिएगा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास को किसने विज्ञान के बराबर तुलना किया है? तो प्यूरी ने इतिहास को विज्ञान के बराबर तुलना किया है। मानव द्वारा आग की खोज किस काल में किया गया? तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में बिताया था? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव ने अपना सर्वाधिक समय बिताया था। नेक्स्ट देखिएगा, मानव का जीवन पूरा पाषाण काल में कैसा था? तो खानाबदोश और आखेटक था। किस काल को माइक्रोलिथ भी कहते हैं? तो इसका है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ युग भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गेरुवर्णीय मृदभांड शैली का संबंध किससे है? तो हस्तिनापुर, जो नवपाषाण काल से संबंधित है। गैरिक मृदभांड किस काल में देखे गए हैं? तो ताम्रपाषाण काल में। गेरुवर्णीय नवपाषाण काल में, गैरिक मृदभांड ताम्रपाषाण काल में। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो कुत्ता। कुत्ता को मानव ने प्रथम बार पाला था। अगला देखिएगा, मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी थी? तो तांबा। तांबा जो है मानव द्वारा प्रथम बार खोजी गई धातु थी। भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो वर्तमान समय में खोजे गए हैं वो है लहुरा देव, जो उत्तर प्रदेश में है। 8000 ईसा पूर्व पहले यहाँ पर कृषि की जाती थी। मेहरगढ़ में कृषि जो खेती है वो कितने वर्ष पहले की जाती थी? वो 7000 ईसा पूर्व में की जाती थी। नेक्स्ट देखिएगा, मेघालिथ किस काल को कहते हैं? मेघालिथ किस काल को कहते हैं? तो नवपाषाण काल को मेघालिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल, चालकोलिथ ताम्र पाषाण काल। इतिहास का वह काल जिसका लिखित स्रोत है किंतु पढ़ा नहीं जा सकता? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल जो है इसका लिखित स्रोत मिला है, लेकिन इस काल को, उस स्रोत को हम पढ़ नहीं सके हैं। लौह युग किस काल को कहते हैं? तो ऐतिहासिक काल को लौह युग का काल कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कांस्य युग में कौन सी सभ्यता आती है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कांस्य युग के अंतर्गत आती है। मानव द्वारा प्रथम धातु कौन सा प्रयोग किया गया? तो तांबा। तांबा मानव द्वारा प्रथम बार प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का एक भी लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हुआ है। इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित स्रोत उपलब्ध है और सरलता से पढ़ा जा सकता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं।
और जिसे नहीं पढ़ा जा सकता उसे आधे ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों आज के क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।